असलम शेख की जो तानाशाही दादागिरी चल रही है पूरे मालवनी में, वही वो मुंबई में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असलम शेख जो रोहिंग्याओं की घुसपैठ का सरदार है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी को जो धमकी उन्होंने दी है, उसके खिलाफ हम सब मैदान में हैं। उनकी ये दादागिरी तानाशाही बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। जो हमारे नेता का उनको धमकी देता है और जान की मारने की धमकी देता है, इस मलाड का जिसने पूरा सत्यानाश किया है, उसका निषेध करना ये गुनाह है क्या? माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के अहलकारों की जानिब से आज बरोज़ इतवार को महाराष्ट्र मुंबई मालोनी गेट नंबर 1 असलम शेख के ऑफिस के करीब में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना किया गया मुनज़्ज़म। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की जानिब से एक निहायती ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के वजीर और मुंबई उपनगर के सहापालक वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा को एमएलए असलम शेख की जानिब से जान से मारने की धमकी मौसूल हुई है। इसी इल्ज़ाम के तहत कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बीजेपी उत्तर मुंबई मालोनी के इलाके में पहुंचकर मालोनी पुलिस स्टेशन में तमाम ने बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। आज बतारीख 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे के वक्त में बीजेपी ऑफिशियल्स और कारकुनान की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर एहतजाजी तौर पर अपना तहरीरी मुतालबा पुलिस के हवाले किया, लेकिन मामला यहीं तक महदूद नहीं रहा। सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब मौके पर मौजूद एहतजाजी कारकुनान ने असलम शेख के दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की और असलम शेख के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत इन कारकुनान को आगे बढ़ने से रोक दिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मुतैद बीजेपी लीडर्स और कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल कर दिया। मौके पर शदीद गम व गुस्सा देखने को मिल रहा है और कारकुनान की जानिब से असलम शेख के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी देखने को मिली। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर पेश है। महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एशियन टीवी न्यूज। आज बीजेपी ने मालोनी 1 नंबर फायर ब्रिगेड के पास जो मोर्चा निकाला है, यहाँ के आमदार असलम शेख जी के खिलाफ उनका कहना है कि लोढ़ा जी को उन्होंने धमकी दिया, लोढ़ा जी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी किया। लेकिन असलम शेख जी का कहना है कि जो झोपड़पट्टी 400 से ज्यादा टूटी, मैं उस बारे में कहा कि अल्लाह देख, भगवान देख लेगा, ऊपर वाला देख लेगा, हमने किसी को कोई धमकी नहीं दी। आप देख सकते हैं कि बीजेपी का विशाल, ये बीजेपी का यहाँ पे जो मोर्चा है, बहुत असलम शेख जी के ऑफिस की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर। लेकिन यहाँ पुलिस पूरी तरीका से बंदोबस्त, पुलिस का कड़ा इंतजाम है और पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और असलम शेख जी के ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त है और पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का भी नारा लगाया जा रहा है, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जो हम वर्ड नहीं बोल सकते, यहाँ पे इस तरीके का नारा लगा रहे। क्या नारा लगा रही थी आप? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दार को जूते मारो, सालों को। ये किसके खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं? असलम शेख जो रोहिंग्याओं की घुसपैठ का सरदार है। तो आप मालोनी में रोहिंग्या वाले रहते हैं? हाँ जी, आए हैं और उनको वोटिंग कार्ड भी मिला है। आप लेना चाहते? तो सरकार तो आपकी है, बीजेपी की है। एमएलए तो जो है ना, उसके हाथ में जो सत्ता है, उसने ये काले कारनामे किए हैं, उसके विरुद्ध यहाँ पे लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में, यहाँ पे बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं कैमरामैन को चाहूंगा, मेरे सहयोगी साथी को, कि आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, पुलिस का पूरा इंतजाम है और ऑफिस की तरफ जाने की बीजेपी के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन साथ आपके साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। कहना चाहेंगे? देखिए, हम पूरे शांति से असलम शेख जी के ऑफिस तक जा रहे थे, पुलिस जबरदस्ती हमें रोक रही है। ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। जो हमारे नेता का
उनको धमकी देता है और जान की मारने की धमकी देता है, इस मलाड का जिसने पूरा सत्यानाश किया है उसका निषेध करना ये गुनाह है क्या? और यहाँ से उनका ऑफिस बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन पुलिस बलपूर्वक प्रयोग करके हमको यहाँ से खदेड़ने का प्रयास करे। हम उसकी निंदा करते हैं और हम उनके ऑफिस तक जाके ही रहेंगे और उनका निषेध करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा। माजी नगर सेवक शिव कुमार झा और इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज जिस प्रकार से इन्होंने एक पालक मंत्री को धमकी दिया है, जिस प्रकार से बांग्लादेश और रोहिंग्या को यहाँ बसाने का उन्होंने 10 साल काम किया, उसको निकालने का प्रशासन काम कर रही है, तो उसके ऊपर इनकी पेट में दर्द हो रहा है। सर यहाँ पे मामला एक और है, जो यहाँ पे अली तालाब है, गांव देवी मंदिर पे 400-450 कपड़े को तोड़ा गया और उन्होंने कहा कि आपके बीजेपी के कई नेता ने ये कहा कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, लेकिन उसमें 200 से ज्यादा तो वहाँ पे हिंदू है और उत्तर भारतीय बिहारी यूपी के हैं। जो यूपी बिहार और यहाँ के होंगे उनके लिए कोई, लेकिन बाहर से जो आया है बांग्लादेशी और इन लोगों को तो निकालना ही है ना। उसमें 400 में ऐसे जैसा आटा पिसाते हैं उसमें घुन भी पिसता है, तो उसमें हमारे लोग भी पिसते होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन जब काम करती है, अनाधिकृत बांध काम होगा तो उसमें सबको समाहित करना पड़ेगा। और हाजी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन कहाँ पे अनलीगल तरीके से रह रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना। सरकार की बनती, इसलिए तो हम लोग लगे हैं सरकार के पीछे, बीजेपी की नहीं बनती है। लेकिन इंटरनल हम लोगों को जहाँ दिखेगा कि यहाँ खतरा है और बांग्लादेश रोहिंग्या के लोग आके बसे हैं, तो उसको निकालने के लिए तो हम लोग संघर्ष करना पड़ेगा ना। आज आप लोग मालोनी 1 नंबर में आए हैं, मोर्चा निकाला है, तो ये किस लिए था मेन मोर्चा? मेन मोर्चा बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकालना है और इसकी जो आतंक है इस क्षेत्र में, ये जो मालवनी पेटर ने बना के रखा है इन्होंने, अनलीगल 4-4 माले जो बिल्डिंग बने हैं उसको तोड़ने का भी इस विषय लिया है। तो ये असलम शेख का क्या मामला है? असलम ने जिस तरह से धमकी दिया माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी को, उसके खिलाफ में निषेधार्थ में यहाँ पे मोर्चा है। वहाँ पे जो हम लोगों ने बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि भगवान देख लेंगे, वो ऊपर वाला देख लेगा, इस तरीके की बात है। यहाँ पे तो कहीं ये प्रूफ नहीं होता है कि उन्होंने नहीं, उसका क्लिप वायरल हो रहा है ना, उसने धमकी दिया है, उसने धमकी दिया है मंगल जी को, कमी नेस्त नाबूद करून टाकणार है, नेस्त नाबूद तो तुलाच करणार है। नीम का पत्ता कड़वा है। नहीं, आप किसलिए जमा हुए हैं, आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूंगी कि जिसने गुनाह किया है और हमारे अध्यक्ष को और मंगल लोढ़ा जी को, जो मिनिस्टर को उसने अपशब्द वो यूज किया हुआ है और उसको मर्डर करने का जो उसने प्लान किया हुआ है वो सक्सेस नहीं हुआ। अभी वीडियो में हमें जो दिखा है वही हमने देख रहे हैं और वही बोल रहे हैं आपको। आपने भी देखा ही होगा वीडियो जी। तो आज आप जमा हुए यहाँ पे, तो क्या मांगे आपकी, क्या हमारा मांग है जिसने गुनाह किया उसका अरेस्ट करो, अरेस्ट करिए। आपको मालूम है किसने क्या गुनाह किया है? इसने क्या किया मीडिया को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है, हमें भी मालूम है। मीडिया ने ढूंढ के नाम प्रसारित करो, हमने हमारा काम किया हुआ है, आप प्रसारित करो। इतने सालों से मालवनी में जो मालवनी पैटर्न हो रहा है ना, पहले तो उसके खिलाफ हमारे जो नेता, बड़े नेताओं ने एक अपना वक्तव्य किया है, तो उसके खिलाफ असलम के खिलाफ एक स्टेप हमारी गवर्नमेंट लेगी और उनको सच्चाई दुनिया के सामने मीडिया का लानी जिम्मेदारी है। असलम शेख की जो तानाशाही दादागिरी चल रही है पूरे मालवनी में, वही वो मुंबई में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे माजी पालक मंत्री और अभी के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी को जो धमकी उन्होंने दी है, उसके खिलाफ हम सब मैदान में हैं। उनकी ये दादागिरी तानाशाही बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। असलम शेख हाय 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 हाय। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है।
जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।